नमस्कार, एसपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं उम्मीद कौशिक। चलिए खबरों की शुरुआत करें फटाफट खबरों के साथ। बूंदी के नैनवा में खानपुरा पंचायत के लोगों ने उपखंड कार्यालय पर अनूठा प्रदर्शन किया। पटवार मंडल में कार्यरत पटवारी का स्थानांतरण निरस्त करने की मांग की और इसको लेकर काफी नाराजगी जताई। सवाई माधोपुर की बोली में पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन कर रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 ट्रॉली जब्त की। इस दौरान दर्जनों ट्रैक्टर चालक बजरी खाली कर फरार हो गए। जालौर के जसवंतपुरा में पंचायत समिति की बैठक विधायक नारायण सिंह देवल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बिजली की अघोषित कटौती और पेयजल समस्या का मुद्दा छाया रहा। डीडवाना के एडीजे कोर्ट में पेशी के लिए बीकानेर जेल के हार्डकोर बदमाश शंकरलाल बंजारा को लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच बख्तर बंद गाड़ी में आए आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद वापस बीकानेर भेज दिया गया। अजमेर के किशनगढ़ में एक 19 साल की विवाहिता ने शादी को तुड़वाने की गुहार लगाई। जिला कलेक्टर के पास पहुंची पीड़िता ने अपने पति पर कई तरह के अभद्र आरोप लगाए। भरतपुर में संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने भरतपुर और सवाई माधोपुर में हुई पंचायती राज के चुनाव में मतदान में कहा कि पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर और जनता का आभार जताया। प्रतापगढ़ में श्वेतांबर जैन समाज के पर्युषण पर्व प्रारंभ हो गया है, जिस पर सभी जैन मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान की पूजा अर्चना की और अभिषेक किया। डूंगरपुर में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भर्ती के तहत काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नागौर के मकराना में वार्ड नंबर 41 में एक घर के कमरे में विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। सूचना के मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मकराना सीएचसी भिजवाया और मामले की जांच में जुट गई। बारा के छपड़ा में भाजपा ने एक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य सरकार का पुतला फूंका और उनके खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए। झुंझुनू के ढूंढलोद के गोल्डन ग्रीन सिटी बनाने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए गांव के ग्रीन सिटी बनाने को लेकर चर्चा की गई। जोधपुर के भोपालगढ़ में एक 52 यात्रियों से भरी बस की क्रेन से टक्कर हो गई, जिससे बस सड़क से नीचे उतर गई और बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद को लेकर लबाना समाज ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया और झूठा मामला दर्ज करवाने वालों पर कार्रवाई कर निष्पक्ष जांच की मांग की। अजमेर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट की ओर से एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन देकर दातार सिंह पर हमला करने वाले सूर्य गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार करने की मांग की। झालावाड़ के डग में पुलिस ने गश्त के दौरान 2 बाइक सवारों से करीब 77 किलो अफीम डूडा चूरा बरामद किया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर 2 बाइक भी जब्त की। बारा के छबड़ा में पूर्व विधायक करण सिंह राठौर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और पीएम आवास योजना में काटे गए 6074 लोगों के नामों को पुनः जोड़ने की मांग की। नागौर के लाडनू में बाल कल्याण समिति के निर्देश पर चाइल्ड लाइन और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और एक गांव में कथित रूप से बंधक बनाकर रखी गई एक नाबालिग 14 साल की लड़की को दस्तयाब किया। झालावाड़ में एसआरजी अस्पताल में बेंगलुरु से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर उत्पादन करने वाले प्लांट पहुंच गया है। इससे अब जिले में ऑक्सीजन की कमी से निजात मिलेगी। साथ ही जिले में सिलेंडर का उत्पादन शुरू होगा। जैसलमेर के भड़ियाना में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी से 460 ग्राम अफीम और बाइक बरामद की। जोधपुर के शारीरिक शिक्षा शिक्षक महाविद्यालय में ओपन एथलेटिक्स का चयन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 16 वर्ष से 23 वर्ष की उम्र के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया की गई। डूंगरपुर में एलएचवी और एएनएम संघ अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के समाधान करवाने की मांग की। जोधपुर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए मतगणना 4 सितंबर को की जाएगी। इसको लेकर कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डूंगरपुर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के विरोध में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर महासंघ ने जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन दिया और घटनाओं पर लगाम लगाने की बात कही। राजसमंद में दिव्यांग सेवा समिति ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और इस ज्ञापन में दिव्यांग आरक्षण को पूर्व की भांति रखने की मांग की।
जोधपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और संगठनात्मक चर्चा की। राजसमंद में भारतीय ट्राइबल पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और दलित समुदाय के युवक के साथ बदसलूकी करने के आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। बारा के छिपा बड़ौद में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के वीसी रूम में ई मित्र धारकों को प्रशिक्षण मिला, जो मुख्यमंत्री पीडीएस डाटा सर्वर सीडिंग को लेकर अक्ष ऑप्टी फाइबर के मास्टर ट्रेनर धनराज शर्मा ने दिया। सीकर में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दुकानों पर प्रदर्शित तंबाकू उत्पादन प्रचार सामग्री हटाई गई। शहर में चिकित्सा विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की। राजसमंद के रील मगरा में खेड़ा गांव में लोगों ने जिंक कंपनी की मनमानी से परेशान होकर कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने कंपनी पर नियम विरुद्ध काम करने और पर्यावरण को दूषित करने के आरोप लगाए। कोटा में उद्योग नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर शातिर नकबजन मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया। हुसैन के खिलाफ चोरी नकबजनी के करीब 1.5 दर्जन मामले दर्ज हुए। दौसा में कलेक्टर पीयूष समारिया ने अवशीतलन केंद्र पहुंचकर सरस डेयरी परिसर का निरीक्षण किया और दूध आपूर्ति से लेकर लैब जांच तक के प्रोसेस की सफाई के साथ क्वालिटी को लेकर निर्देश दिए। सीकर जिले में तीसरे दिन भी बरसात का दौर जारी रहा। इस बरसात से किसानों के चेहरे खिले रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा उनकी फसलों को हुआ। डूंगरपुर की पुलिस ने महूड़ी गांव में पिकअप मालिक और चालक के साथ हुई लूट के मामले में कार्रवाई की। फरार चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूछताछ जारी की। अजमेर में विजयनगर में पूर्व पार्षद दातार सिंह पर हुए हमले को लेकर क्षेत्रीय समाज के लोगों ने आक्रोश जताया। गुर्जर समाज के कुछ लोगों पर हमले के आरोप लगाए और एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। धौलपुर की कंचनपुर पुलिस ने 2 महीने पहले हुई हत्या प्रयास के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। बांसवाड़ा में गायक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। बालिकाओं को कंपनी ने सिलाई प्रशिक्षण के लिए तय किए गए रुपए से कम दिए, जिसको लेकर बालिकाओं ने कलेक्टर से मिलकर उचित कार्रवाई की निवेदन किया। ब्यावर में एनडीपीएस विशिष्ट न्यायाधीश बुलाकी दास व्यास ने 5 साल पुराने डोडा तस्कर प्रकरण में फैसला सुनाया। 3 आरोपियों को 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। झालावाड़ में डग में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 76 किलो 600 ग्राम मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा जब्त किया। साथ ही एक अभियुक्त एलकार सिंह को गिरफ्तार कर मौके से परिवहन में काम में ली जा रही 2 बाइक भी जब्त की। ब्यावर में राज्य सरकार के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में पौधारोपण किया जा रहा है और इसी कार्यक्रम के तहत राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागौर में खीवसर के भावंडा गांव में खेत में कृषि कार्य करते समय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। भरतपुर के बयाना में तेज बारिश से एक पक्का मकान ढह गया, जिससे मलबे में दबकर सास बहू गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको पड़ोसियों ने करीब 1 घंटे बाद मलबे से बाहर निकाला। भरतपुर के कुम्हेर में नगर पालिका की लापरवाही के चलते बारिश से हुई गंदगी फैली पड़ी है। कस्बे में जगह जगह सड़कों पर नालियों से बारिश का पानी बाहर आ रहा है, जिस पर पालिका की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ब्यावर में पैराफेरी संघर्ष समिति और पंचायत समिति जवाजा ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और राज्य सरकार की ओर से पैराफेरी क्षेत्रों को निकायों के अधीन करने के निर्देशों का विरोध जताकर उक्त आदेश को वापस लेने की मांग की। राजसमंद के खांकला गांव में 2 बुजुर्गों के साथ लूट हुई। बाइक पर सवार 4 अज्ञात बदमाशों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और बुजुर्ग के गले में पहनी हुई रामनामी लेकर फरार हो गए। भीलवाड़ा में जिला परिषद कार्यालय में सीआईओ रामचंद्र बैरवा ने जिले के सभी विकास अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की चलाई जा रही योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। राजसमंद में कांकरोली के हस्तिनापुर में स्वर्गीय कपिल पालीवाल की स्मृति में मटकी फोड़ का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने कोरोना गाइडलाइन के तहत मास्क लगाया और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी। राजसमंद में 66 किलोग्राम वर्ग में 75 किलोग्राम वजन में आमेर तहसील के जेतपुरा निवासी श्रवण वैष्णव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता, जिस पर अतिथियों ने श्रवण को गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया। प्रतापगढ़ जेल में 6 अगस्त को मिले 2 मोबाइल के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया और तीनों से बरामद मोबाइल के विषय में पूछताछ जारी है।
सीकर के फतेहपुर में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 30 जगह सरस डेयरी के बूथ खुलेंगे। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में 5000 नए सरस दूध केंद्र आवंटित किए जाएंगे। झुंझुनू के नवलगढ़ पंचायत समिति सभागार में प्रशासन गांवों के संग अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान दिनेश सुंडा ने की और कहा कि प्री वर्किंग करने से ही ये अभियान सफल होगा। भीलवाड़ा में कलेक्ट्रेट पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर रोहिंग्याओं को अजमेर से बाहर निकालने की बात पर सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। नागौर के खीवसर में आकला के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके दोनों पैर टूट गए। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच में जुटी है। बहरोड में बदले मौसम से चारों तरफ काली घनघोर घटाएं छाई हुई दिखी। वहीं शाम होते होते हल्की बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। नागौर के मेडता सिटी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरजा दादिश ने महिलाओं को जानकारी दी और जीवन की गुणवत्ता और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताया। कोटा से किसान 8 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन देंगे। धरना प्रदर्शन को लेकर किसानों ने रणनीति तैयार कर ली है। सीकर के डिंगस में वायु सैनिक अमित बिजारनिया की अंत्येष्टि उनके पैतृक गांव मालाकाली में हुई। सैन्य सम्मान के साथ हुए अंतिम संस्कार में वायुसेना की बटालियन ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर जवान को अंतिम विदाई दी। चूरू के सुजानगढ़ में गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया चूरू सालासर धाम के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने बालाजी गौशाला में टीन शेड का उद्घाटन किया। बाड़मेर के बालोतरा में जिला प्रभारी और वन्य पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई दौरे पर रहे। बिश्नोई ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बजट घोषणाओं सहित सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के 44वें जन्मदिन की तैयारियों के उपलक्ष्य में बीडी के अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राज्यपाल ग्रेट के नेतृत्व में झुंझुनू जिले में पूरे महाविविध आयोजन किए जाने तय किए गए। अलवर की नीमराना में श्री जोधपुर मिष्ठान भंडार के संचालक से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला, जिसमें अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झुंझुनू के मनसा माता मंदिर से अज्ञात चोर दान पात्र चुरा कर ले गए। सुबह जब मंदिर के पुजारी को दान पत्र गायब मिला, तब घटना का खुलासा हुआ, जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। भरतपुर के गोमहेर के सरकारी और निजी स्कूलों में जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। निजी स्कूल संचालक अपनी कमाई के चलते लापरवाही कर रहे हैं। दौसा जिला कलेक्टर पीयूष समरिया ने दूध शीतलन केंद्र का निरीक्षण किया। साफ सफाई और गुणवत्ता को लेकर जांच की। नागौर के लाडनू उपखंड मुख्यालय पर नगरपालिका परिसर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस दौरान उपखंड प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के साथ नगरपालिका मंडल के सदस्य ने अपने विचार प्रकट किए। जैसलमेर के पोखरण में जमकर मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते आमजन को गर्मी और उमस से राहत मिली। झालावाड़ वैक्सीन की पहली डोज लगाने की दौड़ में नंबर 1 आ गया है, लेकिन लोगों में दूसरी डोज लगाने में रुचि कम दिखाई दे रही है। पहली डोज में झालावाड़ जिला 76.93% लगाकर राजस्थान में पहला स्थान मिला है, लेकिन 20% ही लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के झिंझवा सेंगल मुहड़ी गांव में जंगल में एक लापता युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिससे सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। शव को पेड़ से नीचे उतरवाकर मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू के मंडावा रोड पर क्षेत्र के लोगों ने करीब आधे घंटे तक जाम लगा दिया। लोगों का कहना है कि गंदे पानी की निकासी नहीं होने से गंदा पानी सड़क पर फैल रहा है, जिसके कारण गहरा गड्ढा भी हो गया है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने कलेक्ट्रेट के आईटी केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर वीसी के जरिए स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली। बैठक में सभी ब्लॉक्स के सीएमएचओ और अन्य डॉक्टर्स शामिल हुए। झुंझुनू पुलिस द्वारा पुलिसकर्मियों के परिवार को सहायता देने के लिए बनाए गए कोष पुलिस कल्याण समिति द्वारा पचेरी कला निवासी स्वर्गीय हेड कांस्टेबल सुशील कुमार के परिजनों को 5 लाख रुपए का चेक दिया गया। सिरोही के शिवगंज थाना क्षेत्र में गुजरती जवाई नदी के किनारे खाड़ियावास के पास अवैध बजरी खनन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 खाली ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। जयपुर के सामोद थाना इलाके में एक विवाहिता की विषाक्त खाने से संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मामले की सूचना पर सामोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर चोमू के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
नागौर के खेपसर उपखंड क्षेत्र के गांव में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश होने से किसानों में खुशी का माहौल है क्योंकि उनकी फसलों को इससे जीवनदान मिलेगा। अजमेर के कृष्णगंज थाने में 6 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीकर युवा कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ कलेक्ट्रेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। नागौर के रियाबड़ी उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने क्षेत्र में चल रहे विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। प्रधानाचार्य को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना में कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। बूंदी के केशवराय पाटन में आगामी त्योहारों को लेकर कॉपरेन थाना परिसर में सीएलजी की बैठक आयोजित हुई। पुलिस वृत्ताधिकारी नीति राज सिंह और थानाधिकारी हरलाल मीणा के सानिध्य में ये बैठक आयोजित की गई। झुंझुनू कलेक्टर यूरी खान की पहल पर कमरुद्दीन शाह दरगाह के गद्दीन सीन एजाज नबी के सहयोग से एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय में भी औषधि युक्त पौधे का वितरण किया जा रहा है। परबतसर के ग्राम पंचायत बीदीयाद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में एथलेटिक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ये शुभारंभ सरपंच श्रवण कुमार बुगालिया ने किया। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए बीते 24 घंटे में 10,377 लोगों को वैक्सीन लगाई गई और इसी के साथ जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 6,14,476 तक पहुंचा है। जैसलमेर के भड़ियाणा में इस साल लगभग अकाल ने दस्तक दे दी है। किसानों के अरमानों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। समय पर बारिश नहीं होने की वजह से फसलें बिना पानी जलकर तबाह हो गई हैं। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार यशपाल आहूजा श्री गंगानगर के सादुल शहर पहुंचे और महिला महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा कक्षों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं देखी। नागौर के रियाबड़ी उपकरण मुख्यालय पर अवैध बजरी खनन एसडीएम गौरी शंकर शर्मा ने इस पर कार्रवाई करते हुए एक अवैध ओवरलोडेड बजरी के डंपर को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने डंपर को स्कॉट किया और बीच सड़क पर उसे खाली कर भाग गए। झुंझुनू में राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र फौजी की मौजूदगी में राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया, जिसमें कर्मचारी नेता परमेश्वर सिंह शेखावत को सर्वसम्मति से राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष चुना गया। राजसमंद के रेलमगरा थाना क्षेत्र के बामणिया कला गांव में चोर ने सोने मकान को निशाना बनाया। घर में घुसकर 1 तोला सोना और चांदी के जेवरात के साथ 35,000 की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। नागौर के मकराना क्षेत्र के राथलिया गांव में वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में मूर्ति स्थापना की गई। इस दौरान किसानों ने तेजाजी से अच्छी बरसात और फसलों की पैदावार की कामना की। नागौर के रियाबड़ी के NH 79 पर सड़क किनारे फैली झाड़ियों और रेत से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है और वहीं दोपहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। पाली के देसुरी में सड़क पर भालू नजर आया। जैसे ही ग्रामीण घरों से बाहर आए तो उन्हें देखकर भालू जंगल की तरफ भाग गया। कोटा के छावनी इलाके में 2 साल की मासूम बच्ची छत से गिर गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। केशवराय पाटन के चंबल नदी में मछली पकड़ने के जाल में मगरमच्छ फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची टीम ने मगरमच्छ के शव को कब्जे में लिया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले में सरकारी अस्पतालों में 9 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 3 तैयार हो चुके हैं। जयपुर के चोमू के रेनवाल रोड स्थित श्याम हॉस्टल में गैस पाइप लीकेज होने से एक हादसा हो गया। हादसे में चाय बनाते समय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे के वार्ड 18 में गनगौर वाले कुएं के पास विधायक रीटा चौधरी की अनुशंसा पर नए ट्यूबवेल का काम शुरू हो गया है। ये काम पार्षद सुलोचना स्वामी की मौजूदगी में शुरू हुआ। उदयपुर के झाडोल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सांडोल माता इको पार्क में एडवेंचर एक्टिविटी शुरू की गई है। एनीकट के ऊपर 2 पहाड़ियों के बीच 650 मीटर लंबी जीप लाइन भी बनाई गई। झुंझुनू के पीरू सिंह स्कूल में आयोजित DELED परीक्षा देने के लिए 2 प्रस्तुताएं भी पहुंची, जिनके जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। नागौर के डीडवाना क्षेत्र की मौलासर पंचायत भवन में PGSA 2021 की पूर्व तैयारी और ग्रामीणों में जागरूकता के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक ADM रिचपाल बोडरक की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
जोधपुर जिला परिषद और पंचायत राज सदस्य पदों के लिए 2 चरणों में मतगणना की जाएगी। इस दौरान कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना की जाएगी। झुंझुनू में गोद भराई की रस्म में 51,000 रुपये लौटाकर केवल 1 रुपया लेकर एक परिवार ने मिसाल पेश की है। समाज सुधार समिति केतड़ी के सचिव सत्यवीर महारानिया बीलवा ने ये जानकारी दी। नागौर के लाडनू के लादू बाबा की बगीचे में सांगलिया धूनी परंपरा के प्रख्यात संत बाबा लादूदास महाराज के शिष्य संत मालदास महाराज की 17वीं पर श्रद्धालुओं द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया। सीकर के फतेहपुर की कामधेनु गौशाला में श्री बुधिगिरी मढ़ी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पूज्य महंत दिनेश गिरी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ।